गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। विद्वानों का मानना है कि किसी देश की महानता को जानना है तो उसके इतिहास को देखना चाहिए। जब हम भारत के स्वर्णिम इतिहास को देखते हैं तो हम यह दृढ़ता से कह सकते हैं कि इसकी ख्याति बढ़ाने में प्रथम स्थान बिहार का आता है। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर बिहार की गाथा मिलती है। ज्ञान विज्ञान के प्रमुख स्थलों के साथ ही प्रतापी राजवंशों की धरती रही है, जिसका पताका पूरे भारत खंड में लहराता था। यह राज्य है उस लिच्छवी गणराज्य का जिसने सिखाया कि आज़ादी की गंध जिसके केंद्र में गण हो वहीं से आती है। यह राज्य है उस चंद्रगुप्त का जिसने सेल्यूकस को कहा था कि हम मगध है और हमारा स्वर इस दुनिया के स्वर से सदैव ऊंचा रहेगा। यह राज्य है उस अंग प्रदेश के राजा कर्ण की जिसने सालों से अर्जुन के साथ युद्ध की चेतना पाली हुई थी, लेकिन उन्होंने अर्जुन का वध नहीं बल्कि वीर गति को स्वीकार किया। यह राज्य है उस महाकवि दिनकर का जिसने संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपने पंक्तियों से चुनौती दी थी। यह राज्य है उस महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण का जिसके प्रतिभा का लोहा अमेरिका ने माना था। यह राज्य है उन हजारों जवानों का जो सीमा पर दुश्मनों के सामने डटे हुए ताकि देश सुरक्षित रहे। यह राज्य है उन लाखों बेटे बेटियों का जो अपने जीवन को ईमानदारी और स्वाभिमान से जीना पसंद करते हैं और देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। स्वागत करती हूं आपका विवेकती आपकी और मेरी में। आज हम आ पहुंचे हैं भारत के एक प्रमुख और प्राचीनतम राज्य बिहार की धरती पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत का पूर्वी राज्य बिहार सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध माना जाता है। यहाँ आप आज भी प्राचीन स्थल, शहर और संरचनाओं को देख सकते हैं। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह राज्य किसी खजाने से कम नहीं। हालांकि इन सब के अलावा बिहार प्राकृतिक रूप से काफ़ी खास माना जाता है। आप यहाँ कई खूबसूरत नदियाँ, पहाड़, जलप्रपात देख सकते हैं। पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर था। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व है। पटना संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। इस कारण प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहब के दर्शन करने आते हैं। पटना एवं इसके आसपास के प्राचीन खंडहर नगर के ऐतिहासिक गौरव के मौन गवाह हैं तथा नगर की प्राचीन गरिमा को आज भी प्रदर्शित करता है। पटना का गांधी मैदान शहर के मध्य भाग में स्थित यह विशाल मैदान पटना का दिल है। जनसभाओं, सम्मेलनों तथा राजनीतिक रैलियों के अतिरिक्त यह मैदान पुस्तक मेला तथा दैनिक व्यायाम का केंद्र है। इसके चारों ओर अति महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें और प्रशासनिक तथा मनोरंजन केंद्र बने हैं। इसके अलावा यहाँ हनुमान मंदिर, सभ्यता द्वार, अगम कुआं, पटना तारामंडल, गोलघर, गांधी संग्रहालय, पटना संग्रहालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, शेर का मस्जिद प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। जो समझते हैं कि भारत एक पिछड़ा देश है तो उनके लिए इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिलों एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। परंतु आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। कहते हैं कि यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। इसके अलावा उसने कई धर्माचार्य और बौद्धिक भिक्षुओं को भी मार डाला था। बिहार हमेशा से शौर्य पुरुषों की धरती रही है जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। यह राज्य है उस भव्य विरासत का जिसकी कल्पना मात्र से हमारा स्वाभिमान जग जाता है।
अपने इतिहास को पढ़ हमें असीम ऊर्जा का बोध होता है। कुछ तो है इस राज्य की मिट्टी में जिससे आज भी देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए सबसे ज़्यादा जवान बिहार के ही होते हैं। जब देश में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है तो इस देश की व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बिहारी बेटे बेटियों को ही मिलती है। यह राज्य है दिनकर, रेणु, बेनीपुरी, नागार्जुन जैसे प्रभावशाली साहित्यकारों का। इनकी लेखनी देश की स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी जन चेतना को हवा देती रही। स्वतंत्रता की लड़ाई में बिहार का क्या योगदान था, ये आज का बिहार कितना जानता है। बिहार की धरती ने भी ऐसे महान शौर्य और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया है जिसने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इस धरती को अपने खूनों से सींचा है। देश की स्वतंत्रता के लिए हुए सभी आंदोलनों में हमारे राज्य की अहम भूमिका रही थी। जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी तो कई प्रांतों में इसका नेतृत्व आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से अंग्रेजों को ताकतवर सेना को मात दी थी। कौन भूल सकता है उनकी यह गाथा को, जब गंगा नदी को पार करते हुए अंग्रेजों की गोली लगी उनके बाएं हाथ में तो दाएं हाथ से उन्होंने अपने हाथ को काटकर मां गंगा को अर्पित कर दिया था। बक्सर भारत के पूर्वी राज्य बिहार का एक ऐतिहासिक शहर है जो प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई और चौसा की लड़ाई के लिए जाना जाता है। बक्सर में ही भगवान राम और लक्ष्मण ने शिक्षा प्राप्त की थी। बक्सर इसी स्थान पर भगवान राम ने प्रसिद्ध राक्षसी ताड़का और मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया था। बक्सर बिहार राज्य का प्रसिद्ध जिला है। यहाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र राजा भोज का किला, बक्सर का किला, नौलखा मंदिर, सीताराम उपाध्याय म्यूजियम आदि है। फतुहा भारत के बिहार प्रांत का एक प्रमुख शहर है। यहाँ का त्रिवेणी और बैकटपुर मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। माना जाता है कि बैकटपुर जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। प्राचीन काल में गंगा के तट पर बसा यह क्षेत्र बैकुंठ वन के नाम से जाना जाता था। लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इस मंदिर में ही भगवान शंकर की पूजा की थी। अब हम आपको बिहार की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है। ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर मैदानी इलाके में भरे बिहार में कश्मीर कैसे हो सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में राजगीर ऐसी जगह है जहां सुंदर पहाड़ियां हैं। प्राचीन मगध की राजधानी रही राजगीर का पुराना नाम राजगृह है जो कि नालंदा जिले में पड़ता है। यहाँ की शीतल हवा, खूबसूरत पहाड़ियाँ आपका मन मोह लेगी। इतना ही नहीं, ये जगह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। यह एक दार्शनिक स्थल है, लिहाजा देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक खींचे चले आते हैं। 7 पहाड़ियों छट्टागिरी, रत्नगिरी, शैलगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, भैरवगिरी और विपुलगिरी से घिरा राजगीर देखने में शेष बिहार से एकदम जुदा है। राजवंशों के इतिहास के अलावे राजगीर खुद में अनेक धार्मिक, सामाजिक कहानियों को संजोए हुए है। राजगीर में प्रसिद्ध सोने का भंडार है जिसे सोन भंडार कहते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना सोने का खजाना छुपा रखा है। यह एक लॉक्ड गुफा है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया है। पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ही पावन स्थान है। धुंधले से सफेद रंग के इस स्तूप पर भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा स्थापित है। आपको बता दें, भगवान बुद्ध ने यहीं से पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था। स्तूप शांति शिवालय के नाम से फेमस स्तूप के गुंबद की ऊंचाई 72 फुट है। आस्था का यह प्रमुख केंद्र राजगीर घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और भी प्रमुख स्थलों में गर्म जलकुंड, घोड़ा कटोरा डैम, मलमास मेला आदि हैं। बिहार राज्य का कैमूर जिला एक पहाड़ी श्रृंखला है। लगभग 483 किलोमीटर में फैली यह पहाड़ी
विंध्य रेंज के पूर्वी भाग का हिस्सा है। कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। घने जंगलों और हरियाली से भरी ये पहाड़ियाँ प्रकृति के अद्भुत दृश्य प्रदर्शित करती है। बिहार की प्रकृति खूबसूरती को देखने का एक आदर्श विकल्प है। आप यहाँ करकर जलप्रपात की सैर भी कर सकते हैं। यह जलप्रपात कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक माहौल आत्मिक और मानसिक शांति का अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ जलप्रपात के अलावे आप यहाँ के तेलहार कुंड की सैर का आनंद ले सकते हैं। तेलहार कुंड दुर्गावती नदी के काफी निकट स्थित है। इस जलप्रपात के पास मुंडेश्वरी का एक पुराना मंदिर भी स्थित है। अब बात करते हैं पेट पूजा की। जानते हो, तस्वीर देखकर ही कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन भाई, लिट्टी चोखा पर तो हम बिहारियों का कॉपीराइट है। यह जायज़ भी है क्योंकि इसे खाने के लिए शौक तो सब रखते हैं, परंतु इसे बनाने का हुनर हमसे अच्छा किसी के पास नहीं है। लिट्टी चोखा बिहार का पारंपरिक खाना है। लिट्टी देखने में तो बाटी जैसी लगती है, लेकिन यह उससे अलग है। इसके अंदर भरी जाती है सत्तू और लिट्टी को आलू बैगन के चोखे के साथ देसी घी में डुबोकर परोसा जाता है। इसके अलावा ठेकुआ, खाजा, पिट्ठा, दही चूड़ा, दाल पूरी, मालपुआ बिहार के लाजवाब भोजन हैं। भारत में यूँ तो कई राज्य हैं, लेकिन बिहार का दबदबा देश समेत विदेशों में हर कोने में है। सत्ता के मठाधीशों से लेकर सड़क किनारे पकवान बनाने वाले तक हर जगह इनकी मौजूदगी है। बिहार की बात करें तो यहाँ के निवासियों में कुछ तो ऐसे गुण हैं जो असल जिंदगी से लेकर सिनेमाई पर्दे तक अपना छाप छोड़ते हैं। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज्य किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। यह भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। यह भूमि है आंदोलन की। यह भूमि है बिहार की। तो ये रहा बिहार मेरी नज़र में। आपको बिहार कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए राज्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।